जब तक यूरोप के देश चीन पर भारी टैरिफ नहीं लगाएंगे, तब तक अमेरिका भी चीन पर रूसी तेल की खरीद के लिए एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएगा। ये बयान दिया है अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी या वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने। एक तरफ जहां अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुका है, वहीं चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने में हिचकिचा रहा है। भले ही भारत और अमेरिका में टैरिफ विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत फिर से पटरी पर आ गई है, लेकिन बेसेंट का ये रुख अमेरिका के दोहरे मानदंड को दर्शाता है। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया, हम उम्मीद करते हैं कि यूरोप अब अपना योगदान देगा और हम यूरोप के बिना आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरोपीय देशों को रूसी तेल राजस्व में कटौती और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मजबूत भूमिका निभानी होगी। बेसेंट ने मैड्रिड में चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने भारत पर टैरिफ का जिक्र किया तो चीनी पक्ष ने तेल खरीदने को संप्रभु मामला बताया। ये दर्शाता है कि बीजिंग अमेरिकी दबाव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। बेसेंट का यह बयान 16 सितंबर को मैड्रिड में हुई G7 वित्त मंत्रियों की बैठक के बाद आया, जहां अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की अपील की थी। उन्होंने कहा, चीन पर टैरिफ तभी लगेगा जब यूरोप पहले भारत और चीन पर भारी टैरिफ लगाए। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन अमेरिका का आरोप है कि भारत पुतिन की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है और इसी वजह से एक्स्ट्रा टैरिफ की मार झेल रहा है। वहीं चीन, जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उस पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया गया है। बेसेंट ने तर्क दिया कि बीजिंग की रूसी तेल पर निर्भरता भारत की तुलना में मामूली रूप से बढ़ी है, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोहरे मानदंड का उदाहरण बताया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और यूरोप खुद रूसी तेल और उत्पाद खरीदते हैं। हमें उपदेश देने से पहले उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को चेतावनी भी दी है कि रूसी तेल खरीदना बंद न करने पर उन्हें भी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने नेटो और G7 देशों से कहा कि वे चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाएं, ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़े। हालांकि यूरोप इस पर बटा हुआ है और क्योंकि भारत और चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ने से उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। अब सवाल पूछने वाले तो ये भी पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यूरोप को उपदेश दे रहे हैं तो खुद चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जब लगाए थे तो उसी तरह से चीन ने भी उसी भाषा में जवाब दिया था। बेसेंट का बयान दिखाता है कि अमेरिका की रणनीति साफ है, भारत पर टैरिफ से दबाव, लेकिन चीन पर बिना यूरोप की सहमति के कोई एक्शन नहीं। भारत भी अपनी ऊर्जा नीति पर अडिग है। वहीं हाल ही में यूएस इंडिया टॉक्स में दोनों देशों ने टैरिफ विवाद के बावजूद व्यापार बढ़ाने और नए बाजारों पर सहयोग की संभावना जताई है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।